बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज बना रहे हैं हम अंडों की बिरयानी। तो ये 6 हार्ड बॉयल एग हैं और इस पे मैंने सब पे एक एक लौंग लगा दी है। ये लौंग मैंने किस लिए लगाई है, तब क्योंकि बाज़ औक़ात अंडों में बड़ी छिचलान सी आती है और लोग खाते नहीं हैं। तो ये इस तरह से लगाने से और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी छिचलान निकल जाएगी। अच्छा जनाब, ये 1 प्याली दही है, ये 2 टमाटर काटे हुए हैं लंबाई में, लहसुन अदरक पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के, 2 अदद प्याज हैं। मसाले की तरफ आ जाएं, ये 7-8 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई हैं, ये चिकन पाउडर है आधा टीस्पून, ये 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, नमक हस्बे पसंद है, एक लेमन था उसको मैंने इस तरह से काट लिया है, जायफल जावित्री है 1/4 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून। अच्छा, ये हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया ये दम पे लगेगा और ये फूड कलर डालेंगे। अब घी, सबसे पहले हम घी में अंडों को फ्राई करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इन्हें निकाल लेंगे। तो पहले चलते हैं, अंडों को फ्राई कर लेते हैं। ये वाला स्पून मैंने एक भर के घी लिया है। अच्छा, ये घी में ही बनाएंगे, मर्ज़ी है आपकी ऑयल में बना लें, मैं तो घी में ही बनाऊंगी। अब मैं अंडे फ्राई करूंगी इसमें। अब इसमें ये अंडे जो बॉयल हुए हैं वो डाल देंगे। 1 किलो हमने चावल लिए हैं। अगर आपको अंडों की तादाद बढ़ानी है तो आप बेशक बढ़ा लें, हम लोगों को तो ये बहुत है। बस जब इस पर गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इन्हें निकाल लेंगे और उसके बाद इसी घी में मज़ीद घी डाल के प्याज को फ्राई करेंगे। ये इस तरह से गोल्डन हो गए। अब एक साइड इसको बदल दिया है मैंने और इसमें बहुत पटाखे बज रहे हैं। 1-2 दफ़ा मुंह पे भी उछल के आ चुका है, इसलिए ज़रा एहतियात से। अब मैं निकाल रही हूँ इन अंडों को, क्योंकि ये तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही कोई शरीर किस्म के अंडे थे, बहुत ज़्यादा उछले। और जनाब अब इनकी शिकायत मैं मुर्गी से करूँगी, मतलब काफ़ी बदतमीज़ी की हद तक उछल गए। खैर, अब मैं इसको निकाल के मज़ीद घी डाल के और प्याज डालती हूँ और फिर आपको आगे का बताते हैं। ये तकरीबन आधा कप घी डला है इसके अंदर और 2 प्याज को काट के, और जो मैंने अभी आपको दिखा दी थी वो बस अब ये फ्राई हो रही है। जब ये गोल्डन हो जाएगी तो लहसुन अदरक पेस्ट और बाकी के तमाम मसाले आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। प्याज थोड़ी सी हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब ये साबुत गरम मसाला इसमें डलेगा, जिसमें छोटी इलायची, लौंगें, दालचीनी, बड़ी इलायची, ज़ीरा और ये तेज़ पत्ते। प्याज ये हल्की ब्राउन हुई है, बस इसमें ये सारा गरम मसाला डाल दें। जब तक ये प्याज और गोल्डन हो जाएगी फिर हम इसमें लहसुन अदरक पेस्ट डालेंगे। ज़रूर बनाएं। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी। बार बार कहना नहीं पड़ेगा मुझे, और मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होंगी, और नहीं भी लग रही हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। ये प्याज तकरीबन हो गई है, अब इसमें ये टमाटर डाल दें। और साथ ही ये लहसुन अदरक पेस्ट और दही। इसको 5 मिनट भून के फिर बाकी के मसाले डालेंगे। 2 मिनट हो गए इसको पकाते हुए। अब मैं ये सारा मसाला जो कुछ भी इसके अंदर था दोबारा बता दूं। हरी मिर्चें हैं, चिकन पाउडर है,
सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे पसंद है, 1 लेमन को कट कर दिया था इस तरह से, जायफल जावित्री है, पिसा गरम मसाला है 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून। बस ये सारा मसाला अब इसमें डाल दें और थोड़ा सा पानी भी। मसाला भुन जाएगा तो उसके बाद इनमें जो करेंगे वो बता देंगे। मसाला अच्छी तरह भुन रहा है, अभी थोड़ी देर और बाकी है इसमें। फिर जब ये थोड़ा और अच्छा भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ये धनिया पुदीना और 4-5 हरी मिर्चें डालूँगी, साथ में वो फ्राई अंडे भी। और ये हमारे पास 1 किलो चावल है, पुराना चावल है ये, बासमती चावल। और अगर आप सेला में बनाना चाहते हैं तो सेला में बना लें। ये धनिया पुदीना थोड़ा मैंने बचाया है, वो मैं दम पे लगाऊंगी और अभी ये बस 5 मिनट के बाद इसमें डाल देंगे। ऐसा ऐसा ये घी छोड़ रहा है हमारा मसाला, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और खुशबू भी आ रही है। तो आपको तो नहीं पता चलेगा, मुझे पता चल रहा है। तो अगर आप अच्छी लग रही है रेसिपी तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को बताइए। घर के सामान में ही से बनाइए, कोई मैंने बाहर से कोई ख़ास चीज़ नहीं मंगाई है। और अगर आपको चिकन पाउडर नहीं पसंद तो आप चिकन क्यूब जो आते हैं वो डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। बस ये मसाला थोड़ा सा काफ़ी हद तक भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ये पुदीना और हरी मिर्चें और धनिया भी डाल दूँगी। बस 1 से 2 मिनट और इसको पकाएंगे। अंडे तो फ्राई हैं ही, आँच मैंने थोड़ी कम कर दी है। देखा आपने अंडे कैसे उछल रहे थे। अभी मैंने मुर्गी से शिकायत की है उनकी, मुर्गी कह रही थी हाँ जी ये कहना नहीं मानते। अच्छा ज़रा मजाक एक तरफ, एहतियात से फ्राई करिएगा, खामखा मुँह पे कोई भी निशान आ जाए तो आप कहेंगे कि ये क्या कुकिंग हमें सिखा रही हैं। ठीक है, बस ही अब ये अंडे इसमें डाल दें। 1 से 2 मिनट इसको और बस भूनें और बस फिर चावल बॉईल करके इस पर डाल दें। अभी मैंने चावलों को भिगोना है, मसाला मैंने पहले तैयार कर लिया है। अगर वक्त की बचत करनी है तो काम इस तरह भी हो सकता है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये चावलों को धो के अच्छी तरह भिगो दिया है, तकरीबन इसको हम आधा घंटे से ज़्यादा भिगोया है और पानी बॉईल करने के लिए बस रख रही हूँ। चावलों का पानी रख दिया, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक डाल के चावलों को बॉईल करेंगे। ये चावल बॉईल हो रहे हैं, बस इनको निकालते हैं और फिर दम पे लगाते हैं तो आपको बताते हैं। ये आमेज़ा तैयार हो गया है बिरयानी का। बस अब इस पे चावल डालेंगे और बाकी की चीज़ें डालते हैं। अब इसके ऊपर चावल डाल दें सारे। अब ये इस पे थोड़ा सा कलर डाल दें इस तरह से फैला के। और ये जो धनिया पुदीना था ये और हरी मिर्चें इस तरह से इसके ऊपर डाल के अब इस पर ढक्कन लगा दें और इसको दम पर रख दें। ये बिरयानी तैयार हो गई है और इसको मैंने हल्के हाथ से मिक्स कर लिया है इस तरह से और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ और ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। ये लीजिए गरम गरम बिरयानी तैयार हो गई है। ज़रूर बनाएं और बताएं आपको कैसी लगी। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनी है। मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको स्पाइस पसंद हो, लेकिन ये भी काफ़ी चटपटी बनी है। और ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।